हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो बात कर रहे थे वो उद्योग बात कर रहे थे। क्लास 10 का चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। आपको जो है हम उस दिन बात कर रहे थे चीनी उद्योग लगाना है, ठीक है। तो चीनी उद्योग लगाना है तो आपको पहले चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, इसके लिए जो है सो कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। कहीं भी उद्योग लगा रहे हैं तो कच्चा माल चाहिए। दूसरा चीज चाहिए है जो आपका, वह चाहिए मानव संसाधन। मानव संसाधन चाहिए, ठीक है। काम कौन करेगा? आदमी ही तो काम करेंगे। उसके बाद में चाहिए आपको जगह चाहिए, जगह या जमीन चाहिए, ठीक है। जगह या जमीन चाहिए, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कैपिटल में आता है। यह जो है सो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक का भी टर्म यही होता है। तो आपका जो है सो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मानव संसाधन चाहिए और जगह जमीन चाहिए। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है वह चाहिए आपको कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मानव संसाधन हो गया, जगह हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वह आती है आपका यहाँ पे कि जो है सो पैसा चाहिए। मिल लगाने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा या कैपिटल चाहिए। मूविंग कैपिटल इसको बोलते हैं, फिक्स नहीं है, मूविंग है, ठीक है। तो यह जो है सो पैसा चाहिए। उसके बाद में जो है पैसा के बाद में क्या चाहिए आपको? बाजार चाहिए। अरे बाजार रहेगा तब है ना सामान बिकेगा भाई। तो बाजार चाहिए। बाजार के बाद में आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए बाजार के बाद में यहाँ पे आपको मानव संसाधन में, बाजार के बाद में जो है सो आपका बैंक चाहिए, ठीक है। बैंक के बाद में जो है सो बीमा वाला चीज चाहिए, ठीक है। तो और जो है सो एक और चीज चाहिए, वह चाहिए आपका परिवहन। सामान आएगा जाएगा कैसे? परिवहन। ये हो गया। तो आप चीनी मिल लगाना चाहते हैं तो पहले चाहिए, चीनी के लिए आपको गन्ना चाहिए, ठीक है ना। गन्ना चाहिए ना। गन्ना के बाद में क्या चाहिए भाई? काम करने वाले आदमी चाहिए, मानव संसाधन चाहिए। मानव संसाधन के बाद में जो है जगह जमीन चाहिए जहाँ पे चीनी मिल आप लगाएंगे। उसके बाद में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कल कारखाना ले आना है, नया टेक्नोलॉजी खरीदना है, पैसा चाहिए। उसके बाद में जो सामान बन के कहीं जाएगा बिकने के लिए, उसके बाजार चाहिए। बाजार के बाद में क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। वो उस सामान को लाने और ले जाने के लिए रोड होना चाहिए और उसके साथ में परिवहन सस्ता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए आपका? बैंक बीमा चाहिए। बैंक चाहिए मतलब पैसा का आदान प्रदान हो सके और लोगों की सुरक्षा के लिए बीमा चाहिए। तो यह जो है आपका, कहीं पे भी उद्योग लगाते हैं तो इन सारी चीजों को आपको जरूरत पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि वो कहीं पे भी उद्योग धंधा शुरू करने के लिए वह कौन कौन से मुख्य कारक हैं जिस पे उद्योग धंधा डिपेंड करता है। तो आप मान लीजिए कि जैसे आप चीनी मिल लगाना है और वहां लगा दे जहां से जो है सो 500 किलोमीटर गन्ना है, तो वो उद्योग सक्सेस ही नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो ये सारे कारकों पे अगर आप ध्यान देंगे तब जाके जो है सो आपका काम करेगा, आपका जो है सो आपका उद्योग चलेगा। और नहीं तो उद्योग नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज और है कि अब देखो, अब एक ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। एक दिन हम और बताए थे और आज फिर से बता देते हैं आप लोगों को कि उद्योग में जो एक्टिविटी, मानव की जो एक्टिविटी होती है वह होती है प्राथमिक एक्टिविटी और द्वितीयक होती है और तृतीयक होती है। इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग खेत में काम करते हैं या फिर जो है सो जमीन से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, अब बिना प्रोसेसिंग के मार्केट में बेच देते हैं, जैसे मछली पकड़ रहे हैं या फिर गाय चरा रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी, इसमें जो नहीं हुआ है। उसके बाद में द्वितीयक एक्टिविटी होती है
कि इस रॉ को जो है सो आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करके और फिनिश्ड गुड बता रहे हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर से जो है सो आप क्या निकाल रहे हैं, लोहा निकाल लिया, आयरन ओर से आपने लोहा निकाल लिया, ये द्वितीयक हो गया। और जो टेक्नोलॉजी इसमें लगता है या जो मानव संसाधन इसमें लगता है उसको तृतीयक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, ये क्लियर है। अब भारत के केस में क्या हुआ, भारत आपका देश जो है आजाद होता है 1947 में। ठीक है, कब आजाद हुआ, 1947 में। भारत देश 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है। ठीक है, 1951 में जो है सो प्लानिंग कमीशन बन जाती है। ठीक है, और 1991 में जो है सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या होता है, एक और चीज होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक और चीज होता है, वो चीज ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1947 में आपका देश आजाद हो गया, 1951 में जो है सो आपने जो है सो आपका यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कैपिटलिज्म होता है, दूसरा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है आपका कि जो है सो उद्योग धंधे जितने भी हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं वहाँ पे सरकार का अधिकार है। प्राइवेटाइजेशन को दिया जाता है लेकिन कम दिया जाता है, सरकार का अधिकार है। तो सरकार का जब अधिकार रहेगा तो वह उद्योग धंधा जो है सो लाल फीताशाही था, कोई भी काम करने जाना है तो पहले ऑफिसर से परमिशन लो, तो उसके कारण जो है सो डूब गया, उद्योग धंधा हुआ ही नहीं ढंग से और पूरा हड़ताल और ये होते रह गया। 1991 में क्या किया सरकार ने, बोला कि ये लाल फीताशाही खत्म करो, ओपन करो सबको, तो ओपन हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके लाल फीताशाही था, मतलब द्वितीय का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इंडस्ट्री जो हेवी इंडस्ट्री था उसका ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि सरकार का कंट्रोल था। और 1991 में जैसे ही खुला मार्केट खुला, लोग जो हैं तो बाहर से कंपनी आने लगी। अब बाहर से कंपनियां फिनिश्ड गुड की डिमांड कर रही थी, मान पावर की डिमांड कर रही थी। तो यहाँ पे बाहर की कंपनियां तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ना, तो एस्टेब्लिश्ड वाले आए तो मैन पावर चाहिए उनको, तो यहाँ पे ट्रेनिंग दे करके फट से कॉल सेंटर में, तो हमारा प्राथमिक सेक्टर से हम लोग सीधे तृतीयक सेक्टर में चले गए और द्वितीयक सेक्टर जो है हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। और जब द्वितीय सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारा जो है सो उद्योग धंधा कमजोर पड़ गया। तो किसी भी देश के लिए अगर उद्योग धंधा उसका ढंग से नहीं काम करेगा तो वह देश डेवलपमेंट की तरफ बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, और वही कंडीशन इंडिया के लिए है। लेकिन यह कंडीशन चाइना के लिए नहीं है, यह कंडीशन ब्रिटेन के लिए नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन उद्योग धंधा बेस था उसका, या अमेरिका का उद्योग धंधा बेस था। लेकिन हमारा जो है सो आज मैन पावर बेस है। और बाकी विदेश जैसे आपका चाइना हो गया, चाहे आपका साउथ ईस्ट की कंट्री हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, वह क्या करता है, मैन पावर के लिए कम खोलता है, क्योंकि उसके भी तो रोजगार है, उसके भी आदमी है, उसके भी तो रोजगार है। तो आपको द्वितीयक सेक्टर जो है उद्योग निर्माण पे ध्यान देना पड़ेगा। भारत अगर उद्योग निर्माण पे ध्यान नहीं देगा तो सेल्फ सफिशिएंट कभी बन ही नहीं सकता है। हमेशा राफेल और फलना और ढीकना जो है सो हमको बाहर से खरीदना ही पड़ेगा, और जब हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारा हालत यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आपका, ये हमारा जो है सो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव था, उसका हम डिस्कस कर लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं आपका जो आधुनिक उद्योग धंधा जो चालू होता है। ठीक है, तो देखो आधुनिक, अब आप भारत की मैप देखो, थोड़ा सा भारत की हम लोग मैप देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये भारत का मैप है। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि पहले अंदर नहीं घुसती है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो है सो ये सूरत में अपनी पहली कंपनी स्टेब्लिश करती है, और उसके बाद इस बंगाल को पकड़ती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना एक्टिविटी चालू करती है, फिर आपका इसका इधर है और थोड़ा सा इधर है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आती है तो वह क्या करती है कि अब तो आप देखना सूरत हो गई और मुंबई हो गई। ठीक है, तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटी केंद्र था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जूट मिल सबसे पहले, यहाँ पे जूट मिल रिसरा में बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो सूती कपड़ा, चूंकि कॉटन है तो सूती कपड़ा यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ये 1853 1854,
तो 1853 में यहाँ पे और 1854 में यहाँ पे, ठीक है। यह जो है सो भारत में 2 टाइप की मिलें एस्टेब्लिश होती हैं। मुंबई में सूती कपड़ा की मिल 1854 में, और जो है सो 1854 में, मतलब ये जो है सो डेट फिक्स नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है सो यहाँ पे इसको जो है सो 1854 कर लो, आप 1854 कर लो और इसको 1855 कर लो, एक साल इधर उधर। किसी बुक में 53 दिया है, किसी बुक में 54 दिया है, तो ये अलग अलग है, उसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे जो है सो कॉटन का और यहाँ पे जूट मिल एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो होता है आपका कि अब यहाँ पे जूट मिल क्यों एस्टेब्लिश होता है, तो आप देखो 2 चीज़ है कि कहीं पे मिल एस्टेब्लिश हो रहा है तो कहीं पे अगर उद्योग धंधा है, तो कहीं पे अगर उद्योग धंधा एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो उसके जो है सो 2 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 2 कारण होता है। एक होता है, पहले तो हमने सारे कारक हमने बता दिए थे इसके पहले वाले में। एक होता है भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा होता है आपका मानवीय कारक, ठीक है। तो जो भौतिक कारक हैं उसी के चीज को, जो हमने इसके पहले जो क्लास में जो पूरा डिस्कस किया था ना, उसी चीज को हम एलाबोरेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं उसी चीज को। तो भौतिक कारक जो है यहाँ पे आपका जगह, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, उसके बाद में जो है सो कच्चा माल चाहिए, ठीक है, परिवहन के साधन हो गए, ये हो गया, ये भौतिक कारक हो गए, ठीक है। और मानवीय कारक क्या होंगे? आपका हो गया बाजार हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, मानव संसाधन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके उद्योग धंधा के लिए भौतिक कारक हो गए और मानवीय कारक हो गए, और ये जो है सोचिए कि ये दोनों चीज यहाँ एस्टेब्लिश है। अब यहाँ की अगर आप बात करोगे तो जमीन, अच्छा कच्चा माल, कच्चा माल यहाँ पे ये जो है सो कॉटन का बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है, ये दक्कन का ट्रैप है। यहाँ से जब इंडिया, भारत जब अफ्रीका से टूटा और जब इधर टकराता है तो यहाँ से वॉल्केनो निकलते हैं और ये पूरा इसके चारों तरफ जाकर के भर जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है सो एक कॉटन का बेल्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो काली मिट्टी मिलती है। ये वाला जो इलाका है ये जो है सो टोटल काली मिट्टी का इलाका है। तो यहाँ पे जो है सो कॉटन मिल गया आपको, तो कॉटन मिल गया, कच्चा माल हो गया। जमीन है, जमीन है, आपको पता ही है जमीन है, क्योंकि ये तो फिक्स है, मतलब पूरा पेनिनसुलर इंडिया हार्ड है, यहाँ भूकंप भी बहुत कम आता है, लेकिन अभी कोई ना कारण आ रहा है, यहाँ भी आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। परिवहन, यहाँ पे ये जो है सो आपका यहाँ पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है, तो यहाँ पोर्ट है तो सामान सीधे यहाँ से निकला और इंग्लैंड चला गया, ठीक है, यहाँ से निकला इधर ही कोलकाता चला गया। और यहीं पे सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगा, अभी बताते हैं। जमीन हो गया, परिवहन के साधन हो गए, कच्चा माल हो, बाजार, बम्बई बहुत बड़ा सिटी था उस टाइम के लिए, बाजार हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? बैंक, जाहिर सी बात है, बम्बई हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का, तो यहाँ पे बैंक भी होगा। मानव संसाधन, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, जो काम करने के लिए तैयार था, तो मानव संसाधन। सेम चीज़ ये कलकत्ता में भी होता है। कलकत्ता में जूट मिल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो पानी ज़्यादा होता है, ये निचले इलाका है, इधर भी मेघालय में भी जूट होता है, बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, ये जो है सो पूरा जो है सो किनारा है, कछारी है, तो जूट हो रहा है यहाँ पे। जूट के बाद में मानव संसाधन कलकत्ता में ज़्यादा है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का। बैंक हो गया, उसके बाद में बाजार हो गया, इतना बड़ा तो बाजार है भाई वहाँ पे। तो यह जो है आपका, ये सारे फैक्टर जो हैं आपके काहे के लिए हैं? ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं आपके ये उद्योग धंधा एस्टेब्लिश करने में। और ये कौन से उद्योग धंधा है? यह जो है सो या तो सूती कपड़ा का हो गया, या फिर जो है सो आपका जूट मिल का हो गया। तो यहाँ पे जो है सो आपका ये वाला जो पॉइंट है क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उद्योग धंधा का जो है सो बंटवारा, वर्गीकरण ऑफ द उद्योग धंधा, ठीक है। तो वर्गीकरण ऑफ द उद्योग धंधा की अगर आप बात करोगे तो भिन्न भिन्न तरह से होता है यार वर्गीकरण, मतलब हर एक जो है सो कोई फिक्स नहीं है वर्गीकरण का, ठीक है, हर एक अलग अलग वर्गीकरण है। तो इनको जो है सो, अब जैसे पहला है आपका वर्गीकरण जो है वर्गीकरण उद्योग धंधा, वर्गीकरण उद्योग धंधा, ठीक है, उद्योग धंधा का वर्गीकरण, उद्योग, इसको उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। उद्योग धंधा का वर्गीकरण करना आपको, ठीक है, उद्योग धंधा का वर्गीकरण करना है। तो आप पहला जो है इसमें फैक्टर है
वह जो है सो इसमें हम ए डाल देते हैं, ठीक है। ये में जो है सो श्रम के आधार पे है, आपके बुक में लिखा है श्रम के आधार पे। ये एनसीईआरटी का पूरा कॉपी है आपका बुक, ठीक है, श्रम के आधार पे। तो श्रम के आधार पे जो होगा आपका जो होगा यहाँ पे वह होगा, एक होगा बड़े आधार पर, दूसरा जो होगा मध्यम आधार पर, और तीसरा जो होगा लघु आधार पर। अब देखो, अब ये जो है सो बड़े आधार पे मतलब कि इसमें श्रम की आवश्यकता क्या है, ज्यादा है। बड़े आधार पे का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा श्रमिक प्लस उत्पादन भी क्या है, ज्यादा है, प्लस जो है सो इसमें इनपुट जो है सो वह क्या है, वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे आपका मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका जो है सो कपड़ा उद्योग हो गया। कपड़ा उद्योग बड़े बड़े मिले जैसे सूरत में है, या फिर जो है सो आपके बॉम्बे में बड़े बड़े मिले हैं, कपड़ा उद्योग हो गया। या फिर जो है सो चीनी उद्योग हो गया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चीनी उद्योग हो गया। या फिर जो है सो लोहा उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये जो है सो बड़े आधार पे जो है सो उद्योग का वर्गीकरण है। जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बच्चे आराम से देख सकते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है, ठीक है। तो जो है सो आपका बड़े आधार पे हो गया श्रमिक, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, इनपुट ज्यादा होना चाहिए। मीडियम स्केल में, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इससे कम श्रमिक, उत्पादन भी ज्यादा नहीं होगा, और इनपुट भी आपको कम लगेगा, ठीक है। तो यह जो है सो अब इसमें आप मान लो कि जो छोटे छोटे उद्योग आते हैं, जैसे कोई साइकिल का कारखाना बना लिया, कोई साइकिल बना रहा है, या जो है सो कोई जो है सो आपका रेडियो बना रहा है, सपोज दैट कोई रेडियो बना रहा है, छोटे छोटे कारखाने हैं। कोई मोबाइल बना रहा है, आजकल तो मोबाइल के भी बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है, इस टाइप के। या कोई खिलौना बना रहा है बड़े स्केल पे, ठीक है। और जो सबसे लघु उद्योग आते हैं, सबसे छोटे वाले जो आते हैं, वो काहे में आते हैं आपको बता दूं। तो सबसे छोटे वाले जो है इसमें जो है सो आपका गांव में जो एस्टेब्लिश्ड है, गांव में कहीं राइस मिल हो गया, राइस मिल हो गया, या छोटा कपड़ा का, समझ रहे हो। तो ये जो है आपका, ये जो है सो आपका छोटे आधार पे हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है सो श्रम के आधार पे जो है सो आपका जो है सो आपका ये जो है सो श्रम के आधार पे आपका उद्योग का वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है सो आप लोग लिख लो, ये श्रम के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद जो होगा आपका पार्ट 3 आएगा, क्योंकि हमारे 18 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो पार्ट 3 में, और बच्चे 18 मिनट ज़्यादा जल्दी उब जाते हैं और टाइम भी लगता है लिखने में, इसलिए जो है सो इसको पार्ट 3 में हम लोग रखेंगे, ठीक है।